हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू विषय के अंतर्गत आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाऊंगा। तो मैं सीधे आपको सेट पर ले चलता हूं, जिसमें पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न एक में दिया हुआ है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ए में दिया है जीवाणु, बी में दिया कवक, सी में दिया प्रोटोजोआ और डी में दिया विषाणु। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न दो का प्रश्न दो में दिया हुआ है कि विषाणु थी आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है, किसके कारण से आलू में मोजेक रोग होता है। ए में है विषाणु, बी में है जीवाणु, सी में है फफूंदी और डी में है शैवाल। तो आलू में मोजेक रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न तीन में दिया हुआ है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकृ, माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी या फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी से कवक का अध्ययन होता है और फाइकोलॉजी से शैवालों का अध्ययन होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न चार में दिया हुआ है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवालों की ये काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति सुबेरी नहीं होगा, सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न पांच में दिया हुआ है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में से कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। कौन? यूक्रेला, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। तो सही उत्तर है यूक्रेला। यूक्रेला जो है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न सिक्स में दिया हुआ है कि सारगेसो समुद्र का नाम क्या है। यानी कि सारगेसो एक प्रकार का सागर है। सारगेसो सागर है जो शैवालों के, यानी कि कवक नहीं, आवृतबीज नहीं, शैवालों के कारण जो है सारगेसो सागर कहा जाता है। जो कि मछलियों के लिए यहाँ पर जो प्लैंकेट नामक एक घास होता है, प्लैंकेट घास होता है जो एक प्रकार का शैवाल है, वो मछलियों के लिए खाने का जो है सबसे उत्तम आहार है। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर है, जो जहाँ पर जो है प्लैंकेट नामक घास है जो मछलियों का सर्वोत्तम आहार है। और यहाँ पर अधिक संख्या में मछलियाँ पाई जाती हैं और इसलिए वहाँ पर मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न सात में दिया हुआ है, प्रश्न सात में कि गलकंड रोग से बचा जा सकता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? सल्फर या आयोडीन, कैल्शियम या फास्फोरस। तो ये जो है गलकंड रोग से बचा जा सकता है। कुछ समुद्री खरपतवार जिसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, जिसके कारण से गलकंड, यानी कि जिसको घेघा बोलते हैं, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन इसको दूर करने के लिए जो है समुद्री एक खरपतवार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑप्शन बी। प्रश्न आठ में दिया हुआ है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो एक्टोकार्पस, लेमोनेरिया, उसके बाद यह कि ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। तो सही उत्तर है लेमोनेरिया। लेमोनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। उत्तर इसका ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में दिया हुआ है कि कैल्प प्राप्त होता है किससे? समुद्री शैवाल से, लाइकेन से, शैवालों से अथवा जलीय शैवालों से। तो ये कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 10 का, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित कौन सा है? शैवाल है, तितली है, शैवाल है, मशरूम है या टिड्डा है? स्वपोषित शैवाल है। शैवाल एक स्वपोषित है जो अपना खुद का भोजन
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार करता है, इसलिए जो है इस सवाल को कहा था स्वपोषित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 11 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन? नील हरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, कवक मूल कवक, एजेटोबैक्टर। तो सही उत्तर है नील हरित शैवाल, जो धान के फसल के में जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है उसको उपजाने में। इसका ऑप्शन ये सही है 11 का। प्रश्न 12 में दिया हुआ है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक कोशिकीय शैवालों का नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगोरा, क्लोरेला या ओडोगोनियम। तो सही उत्तर है क्लोरेला। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष यात्री जो अपने साथ ले जाता है, क्लोरेला शैवाल, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। प्रश्न 13, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मोस के या शैवाल के, कवक के या जीवाणु के? तो इस शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में दिया हुआ कि एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, ब्रायोफाटा से? इसका सही उत्तर है शैवाल से प्राप्त होता है एगार एगार। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 15 में दिया हुआ है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? एल्गी हैं, फंजाई हैं, मॉसेस है, फर्न है। ये विषम पोषित है आपको फंजाई, जिसको हम कवक बोलते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, कवक की या सेलुलोज की, प्रोटीन की, काइटिन व हेमीसेलुलोज की? तो कवकों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 17 में दिया हुआ है, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कवक का भोज्य पदार्थ ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। हम लोग का भोज्य पदार्थ भी स्टार्च के रूप में संचित होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 18 में दिया हुआ है, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, मृतपोषी। ये विविधपोषी होते हैं कवक, विविधपोषी। कुछ कवक जो है स्वपोषी होते हैं, कुछ कवक विषमपोषी होते हैं, इसलिए इसे विविधपोषी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 19 में दिया हुआ कि मार्कोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे? शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म की कड़ियों के बीच और शैवाल तथा कवकों के बीच। तो ये जो होता है माइकोराइजा सहजीवी जो है कवकों तथा उच्च पौधों के बीच जो है काम करता है। प्रश्न 20 में दिया हुआ है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं? कोर्टिकोल्स या जुफिलस या साक्सिकोलस या क्रोफिलस? इसका सही है कोर्टिकोल्स, जो होता है वृक्षों की छालों पर उगने वाले शैवाल है। इस प्रकार से हमने सेट 4 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 5 पर लिए चलता हूं। सेट 5 का पहला प्रश्न है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? साक्सिलोकस, टेरिकॉल्स, कार्टिकॉल्स, क्रोफिलस? इसका सही उत्तर है क्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक का नाम है क्रोफिलस। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, लेकिन कवक में जो है आपको क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि आलू का लेट ब्लाइंड रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है? एल्ब ह्यूगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म द्वारा, फाइटोथोरा इन्फेस्टस द्वारा या अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है आपको फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर है।
प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि डबल रोटी के निर्माण में काम में आने वाला कवक कौन सा है। इस ए में दिया है कि साइजोफिस स्टोल्निफर, जाइगोसेक्रेमाइस और सेक्रेमाइस सर्वेसी, सेक्रेमाइडुस। तो इसका सही उत्तर है आपको सेक्रामाइस सर्वेसी। सेक्रामाइस सर्वेसी ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसका इस्तेमाल डबल रोटी में किया जाता है। फिर 5 में दिया हुआ कि पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु, एक प्रकार का कवक है पेंसिलियम। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए में चार्ल्स गुडईयर द्वारा, माइकल फेराडे द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। इसका सही उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। माइकल फेराडे ये जो है आपको, इसमें विलियम हार्वे, ये ब्लड की संरचना से संबंधित है, विलियम हार्वे। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि अर्गेट प्राप्त होता है किससे? राइजोबियम से, क्लेविस से, फाइटोमोनोज से और दिया हुआ कि एल्बिग्यूस से। तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स के द्वारा जो अर्गेट प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन इसका बी है। प्रश्न 8 में दिया हुआ है कि औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेंसिलियम एक्सपेंस के द्वारा, पेंसिलियम क्राइसोजोनियम के द्वारा, पेंसिलियम नोटेनम के द्वारा, पेंसिलियम क्लेबीफर्म के द्वारा। तो इसमें सही उत्तर है पेंसिलियम क्राइसोजेनम के द्वारा। पेंसिलियम क्राइसोजेनम ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 9 में दिया हुआ है जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों? ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट जो है कोमल होता है और आटा भी कोमल होता है। और डी में दिया हुआ है कि ईस्ट जो है एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपको ईस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन बी का सही उत्तर है। तो 9 का बी सही है। प्रश्न 10 में दिया हुआ ईस्ट में कायिक जनन होता है, किससे होता है? मुकुलन द्वारा, एकाइनिटस द्वारा, एप्लोसोस्पोर्स द्वारा और दिया हुआ एस्कोस्पोर्स द्वारा। तो इसका सही उत्तर है 10 में। इसमें दिया हुआ कि ईस्ट में कायिक जनन किससे होता है? कायिक जनन ईस्ट में जो होता है आपको, ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन या एकनाइटिस द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा आपको मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन ए। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से खाने योग्य कवक है? म्यूकर, पेंसिलियम, उसके बाद यह है कि एगोकोरिस या राइजोप्स। तो ये जो निम्नलिखित में से कौन से खाने योग्य कवक है? तो ये म्यूकर कवक जो है खाने योग्य कवक है, ऑप्शन ए। इसका होगा एगोरिक्स, ऑप्शन सी सही होगा। 11 का ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया है कि LSD किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, कवक, 2,4-D या अल्कोहल। ये कवक से प्राप्त होता है LSD, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 13 में दिया हुआ है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से, एस्परसिस से, पेंसिलियम से या बेसिलस। ये पेंसिलियम से उत्पन्न होता है प्रतिजैविक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसका भी दिया हो कि विस्तृत स्पेक्ट्र प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। सही उत्तर होगा ए, पेंसिलियम नामक कवक से होता है पेंसिलियम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में दिया हुआ है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस को किसने
पृथक किया था, अलग किया था? लीवेनहॉक, बर्कहोल्डर, ए फ्लेमिंग, वॉक्समैन। इसका सही उत्तर होगा वॉक्समैन। प्रश्न दिया है 14 में दिया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को किससे पृथक, किससे अलग किया जाता है? किसने अलग किया था इसको? लीवेनहॉक ने, बर्कहोल्डर ने, फ्लेमिंग ने, ये बॉक्समैन। इसका सही उत्तर होगा बॉक्समैन ने किया था इसको अलग। तो 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 15 में दिया है कि टिक्का रोग डिजीज किससे होता है, किसमें होता है? ये चावल में नहीं, ज्वार, गन्ना नहीं, ये मूंगफली का टिक्का रोग होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है कि गन्ने में लाल सड़न सड़न रोग उत्पन्न होता है किससे? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से अथवा निमेटोड से? तो ये कवक से होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 17 में दिया हुआ है कि सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कवकीय बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु हैफा का प्रकार, कसकर ठसाठस बड़े कवक जाल अथवा अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना? तो इसका सही उत्तर होगा आपको कि कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में दिया है कि मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है? मशरूम एक प्रकार का कवक है जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों के द्वारा जो है इसका सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कवक का, मशरूम का। फिर दिया हुआ है प्रश्न 19 में दिया है कि प्रथम विद्युत प्रतिजेविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजेविकी कौन सा था? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलियम या स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पेनिसिलियम, पेनिसिलिन। प्रथम जो था वियुक्त प्रतिजेविकी पेनिसिलिन था, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 में दिया हुआ है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? किससे होती है? जीवाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से, निमोटाइड से? एथलीट फुट बीमारी होती है कवक से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवक से होने वाले रोगों का ट्रिक। कवक से होने वाले रोगों का ट्रिक होता है कि गंजा दमद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दा से दमा, दा से फिर दाद, खाए से खाज, फ्रूट से एथलीट फ्रूट। ये कवक से होने वाले सारे रोग हैं। इस प्रकार से हमने सेट 5 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवा दिया हूं। अब मैं आपको सेट 6 पर ले चलता हूं। सेट 6 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो जैव उर्वरक, कोरेलायर जड़, लाइकेन अथवा माइकोराइजा, माइकोराइजिया। तो सही उत्तर है माइकोराइजिया, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 2 में दिया है एफ्लाबीज किससे बनता है? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से? कवक से बनता है एफ्लाबीज, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम या सेक्रोमाइसेस या एस्परजिलस? इसका सही है सेक्रोमाइसेस का इस्तेमाल होता है डबल रोटी में। प्रश्न 4 में दिया हुआ है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति की अनुक्रम को प्रारंभ करने में दक्ष है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? शैवाल और जीवाणु? नहीं, शैवाल और कवक का सहचर्य है। कौन? लाइकेन, ऑप्शन इसका बी। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ब्रोफाइट्स, लाइकेन, टेरिडोफाइट्स, शैवाल? ये लाइकेन जो है सर्वोत्तम सूचक है, लाइकेन, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि लिटमस किसमें निकाला, किससे निकाला जाता है? हल्दी से, सिंकोना से, लाइकेन से या मशरूम से? ये जो है लाइकेन से निकाला जाता है, आपको लिटमस तैयार किया जाता है। प्रश्न 7 में दिया है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी का कार्य कौन करता है? हेलोटिज्म, पारासिटिज्म, सेप्रोफिटिज्म? किसका इस्तेमाल किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है कि हेलोटिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में दिया है कि पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कार्टिकॉल्स, सेक्सिकॉल्स, सेक्सिटोल्स या परमिलिया। ये जो पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं कार्टिकॉल्स, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 9 में दिया चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं क्या? कार्टिकॉल्स, सेक्सिकॉल्स या लिग्निकॉल्स या टेरिकॉल्स। इसका सही उत्तर है सेक्सिकॉल्स, ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में दिया हुआ है कि जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? परमिलिया को, रोसेला को, इंडोकार्पन। ये इंडोकार्पन का इस्तेमाल करते हैं जापान के लोग सब्जी के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 11 में मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? लेकोनेरा, रोसेला, लोबेरिया, परमिलिया। तो ये मिर्गी का इलाज जो होता है परमिलिया नामक कवक से तैयार किया हुआ दवाई से होता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका डी है। प्रश्न 12 में दिया हुआ है वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? शैवाल को, फंगस को, ब्रायोफाइट्स को या टेरिडोफाइट्स को। इसको जो बोलते हैं स्थल जगत, जल जगत का जो उभयचर बोलते हैं, ये ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 13 में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है किसमें? एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। इसका सही है ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन सी सही उत्तर है 13 का। 14 में दिया हुआ कि ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है क्या? लिवर वर्ट एवं फर्न, मॉस एवं फर्न, लिवर हर्ट एवं मॉस। यानी कि इसका सही उत्तर है लिवर हर्ट एवं मॉस, ऑप्शन सी। प्रश्न 15 में दिया बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? ए में शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में अथवा टेरिडोफाइट्स में। तो इसका होगा टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है कि जलीय फर्न किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या टेरिडियम। तो इसका सही उत्तर होगा एजोला, ऑप्शन बी। प्रश्न 17 में दिया हुआ है पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये साइलोटोम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और सिरेटोप्टेरिस। सही उत्तर है सिलेजिनेला, ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में दिया हुआ निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइलोटोम या एक्विरोटॉर्म। इसका होगा सही उत्तर लाइकोपोडियम, ऑप्शन ए। प्रश्न 19 में दिया निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे? क्लास्ट्रीडियम, यूरिया, एजोला या खाई। इसका सही उत्तर होगा एजोला, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 में दिया हुआ है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में, एंजियोस्पर्म में। सबसे ज्यादा पाया जाता है आपको टेरिडोफाइट्स में। इस प्रकार से सेट 6 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब मैं आगे सेट पर लिए चलता हूं आपको। सेट 7 का पहला प्रश्न है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पाए जाते हैं? वो किसमें? ए में ब्रायोफाइट्स, बी में टेरिडोफाइट्स, सी में एंजियोस्पर्म और डी में जिम्नोस्पर्म। तो सही उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो होता है इसके पौधे में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में रहते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 2 में दिया हुआ संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे? टेरिडोफाइट से, द्विबीजपत्री से, जिम्नोस्पर्म से या एक बीजपत्री से। नग्न बीजी होता है जिम्नोस्पर्म। इसी से संसार के सबसे लंबे पौधे जो सिकोया का वृक्ष है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यही उत्तर होगा कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया हुआ जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? साइकस, सिलेनेजिला, चिलगोजा या केनिफर। तो इसका सही उत्तर होगा चिलगोजा को कहते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा, ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया हुआ कोरेलाइड
जड़ें पाई जाती हैं किसमें? चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में अथवा डायोट्रिप्स में। इसका सही उत्तर होगा साइकस में पाया जाता है कोरिलाइड जड़ें, ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? कोकस में, नीटम में, साइकस में या पाइनस में। इसका सही होता है साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से या सिलेजिनेला से या सिकोया से। तो ये जो है साइकस, ये जो चिलगोजा प्राप्त होता है आपको पाइनस से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 7 में सेगो यानी कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से, सेड्रस से या जूनी पेरस से। इसका सही उत्तर है ये साइकस से प्राप्त किया जाता है सेगो। प्रश्न 8 में दिया कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त होता है? साइकस, जूनिपेरस, इफेड्रा, पाइनस। इसका सही उत्तर है इफेड्रा, इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 9 में दिया है कौन से जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन? ये में दिया है कि ड्राइप्टेरिस, साइकस, पाइनस, जिंकोगो। सही उत्तर है जिंकोगो को हम जो है जीवाश्म, जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न 10 में दिया हुआ है कि विषाणु क्या है? कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय या बहुकोशीय? अकोशीय है, इसमें कोई कोशिका नहीं होता है विषाणु में। विषाणु यही है, ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में तेल प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृति, जीवाणु विकृति, जल पिस्सू अथवा शैवाल विकृति। सही उत्तर है जीवाणु विकृति, ऑप्शन बी। प्रश्न 12 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकन। कौन? लाइकन जो है एक प्रदूषण को इंगित करने वाला पौधा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम को, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। ये एजोला का इस्तेमाल किया जाता है जैविक खाद के रूप में। इस प्रकार से हमने जो है पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका डिस्कशन मैंने करवाया। 1 से लेकर 7 सेट था, सभी का डिस्कशन करवाया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके बताएंगे।